अंगुलीमाल जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक डाकू था और श्रावस्ती के जंगलों में रहा करता था। उसने अपने जीवन में एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी, एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था कि वह लगभग 100 लोगों की हत्याएं करेगा और प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करने के उपरांत में उसकी उंगली को काट लेता था और उसको गले की माला में पिरोकर उसे पहन लेता था। इससे उसकी जो स्मृति थी, जो गिनती थी, वो बनी रहती थी कि अभी तक उसने कितने लोगों की हत्याएं की हैं और अभी कितने लोगों की हत्याएं करनी बाकी हैं। ऐसे कर कर के उसने लगभग 99 लोगों की हत्याएं कर दी। उसके गले में 99 लोगों की उंगलियां थीं। उस समय श्रावस्ती में बुद्ध पुरुष जो कि गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध थे, वो आए हुए थे और किसी ने उनको इस बात के लिए आग्रह किया कि इस जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो कि बेहद ही खतरनाक है। लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर अपने गले की माला बना लेता है। और बुद्ध को इस बात से सावधान किया गया कि भूल से भी उस श्रावस्ती के जंगल की तरफ ना जाए। उस दरमियान की एक बात है कि अंगुलीमाल की माता को किसी ने कहा कि आप जाइए और अंगुलीमाल को समझाइए कि वह इस प्रकार से लोगों की निर्मम हत्या ना करे, वह पाप का भागी होगा। लेकिन अंगुलीमाल की माँ भी इतनी ज़्यादा भयभीत थी कि उन्होंने कहा कि देखो, उसने 99 लोगों की हत्या की है और उसके सर पर तो मृत्यु तांडव कर रही है। अपने प्रण को पूरा करने के लिए वे ये भी नहीं देखेगा कि उसके समक्ष उसकी माँ खड़ी है और उसे विनती कर रही है कि वह पाप के रास्ते को छोड़ दे और एक अच्छा पुरुष बन जाए। गौतम बुद्ध निकल पड़े उस रास्ते पर। कहते हैं कि जब वो जंगल से होकर गुजर रहे थे तो एक बहुत ही भयंकर आवाज ने गौतम बुद्ध को रोका। उस भयंकर आवाज गौतम बुद्ध को रोकने की चेष्टा कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन गौतम बुद्ध अपने पथ पर निडर भाव से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी हाथ में नंगी तलवार और गले में उंगलियों की माला पहने हुए एक बड़ा पुष्ट शरीर से बलिष्ठ आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा गौतम बुद्ध से कि मैं उतनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँच रही और तुम रुक क्यों नहीं रहे? गौतम बुद्ध पलटे और अंगुलीमाल से कहा कि मैं तो कब का रुक चुका, कब का थम चुका, कब का ठहर चुका, बस तुम्हारा ठहरना बाकी है, तुम्हारा रुकना बाकी है। ऐसे कुछ वार्तालाप अंगुलीमाल से किए गौतम बुद्ध ने और अंगुलीमाल ने अपना हथियार फेंक दिया और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा याचना की और फिर वह एक बंते बन गया। बुद्ध का बड़ा शिष्य और अनुयायी बन गया। पाप कर्म से बिल्कुल निवृत्त हो चुका था वह और एक साधु बन गया। ऐसी एक कहानी प्रचलित है वाल्मीकि के संबंध में कि जब उनका नाम रत्नाकर हुआ करता था तो वे भी एक डाकू ही हुआ करते थे।
कुछ साधुओं के द्वारा उनको शिक्षा मिली और उन्होंने उस पाप कर्म को छोड़कर एक बहुत बड़े संत बन गए और उन्होंने काव्य लिखे। काव्यों में रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी किसी भी क्षण, किसी भी वक्त इतनी दूर नहीं निकल जाता है कि वह वापस न लौट सके। कोई भी आदमी कितने ही गलत रास्तों पर क्यों न चला गया हो, उसकी स्थिति कभी ऐसी नहीं बनती कि वह वापस लौट कर ना आ सके। जैसे किसी के जीवन में अंधेरा, अगर आप देखते हैं कि अंधेरा लाखों वर्ष पुराना हो, चाहे वो करोड़ों वर्ष पुराना हो, या फिर चंद सेकंड्स पुराना हो, या फिर क्षण भर पुराना हो, घंटों पुराना हो, या वर्षों पुराना हो, जब आप एक छोटा सा दिया भी जला देते हैं, एक छोटी सी रोशनी भी कर देते हैं, वे सारा अंधकार पल भर में समाप्त हो जाता है। अंधकार चाहे करोड़ों वर्ष पुराना हो, चाहे वर्षों पुराना हो, चाहे घंटे भर पुराना हो या क्षण भर पुराना हो, रोशनी की एक किरण अंधकार को समाप्त करने में सफल हो जाती है। ज़रूरत होती है, अगर कोई भी व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, पूरा का पूरा अगर वो अंधकार में है, अगर उसे ठीक प्रकार से एक रोशनी की किरण, एक रोशनी की लब पकड़ा दी जाए, तो वह पूर्ण रूप से एक अच्छा पुरुष बन सकता है। अंधकार टूटता है, वो चाहे 1000 साल पुराना हो या करोड़ साल पुराना हो, पल भर का समय लगता है बस उसे टूटने में।